अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो साथियों, ठीक हो, खैर से हो? जी हाँ, मोहम्मद बिलाल राजपूत एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मेरी वीडियो की डिस्कशन चलती रहेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जी हाँ, मक्का के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। लड़की इतनी खूबसूरत और प्यारी थी कि बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने जबरदस्त दावत तैयार की और अपने तमाम दोस्तों, खानदान वालों और पड़ोसियों को मदऊ किया। इसने परियों को मदऊ किया ताकि वो बच्चे के साथ मेहमान और अच्छे सलूक कर सके। इसकी सल्तनत में इनमें से 13 थे, लेकिन बादशाह के पास खाने के लिए सोने की सिर्फ 12 प्लेटें थी, इसलिए परियों में से एक को छोड़ना पड़ा। मेहमानों में से कोई भी इससे नाखुश नहीं था, क्योंकि 13वीं परी जालिम और चंचल थी। एक शानदार दौर के इनकार किया गया और जब ये खत्म हुआ तो हर एक परियों ने लड़की को जादुई तोहफा पेश किया। एक परी ने इसे फजीलत दी, दूसरी खूबसूरती और तीसरी दौलत, और इसी तरह दुनिया की हर वो चीज जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। 11 परियों के अपने तोहफे पेश करने के लिए बाद 13वीं अचानक नमदार हुई। वो गुस्से में थी और दावत में मौजूद न होने के बावजूद अपने आप को दिखाना चाहती थी। बगैर किसी हिचकिचाहट के इसने बुलंद आवाज में कहा, जब वो 15 साल की हो जाएगी, शहजादी एक तले को छुएगी और मर जाएगी। फिर कोई और बात किए बगैर मुड़कर हाल से निकल गई। मेहमान घबरा गए और मलका फर्श पर गिर पड़ी, लेकिन बाहर नहीं पड़ी, जिसकी ख्वाहिश अभी तक नहीं हुई थी। खामोशी से आगे बढ़ गई। इसका जादू इस लानत को दूर नहीं कर सकता था, लेकिन वो इसे कम कर सकती थी। इसलिए इसने कहा, नहीं, आपकी बेटी नहीं मरेगी, बल्कि वो गहरी नींद में सो जाएगी जो 100 साल तक रहेगी। सालों के दौरान परियों के वादे एक एक करके पूरे हुए। शहजादी खूबसूरत, शास्ता, मेहरबान और चालाक बन गई। हर एक जिसने इसे देखा वो मदद नहीं कर सका, लेकिन इसके साथ मोहब्बत में गिर गया। बादशाह और मलका जासूस परी की तरफ से शहजादी पर लगाएगी लानत को रोकने के लिए पुरअज़म थे और हुक्म भेजा कि बादशाह की तमाम टकले को तबाह कर दिया जाए। बादशाह ने किसी को भी मालूम शहजादी को ये बताने की इजाजत नहीं थी कि वो इसकी परवाह नहीं करते और ना ही इसे फिक्र करना चाहते हैं। अपनी 15वीं सालगिरह की सुबह शहजादी जल्दी बेदार हुई। एक और साल बड़ी होने के लिए पुरजोश थी। वो सुबह इतनी जल्दी थी उठी कि इसे एहसास हुआ कि बाकी सब अभी तक सोए हुए हैं। सुबह शहजादी हालों में घूमती रही जब तक कि कोई महल में बाकी लोग बेदार न हो जाएं। वो सारी जगह घूमती रही। वो कमरों हालों को देखकर बहुत खुश हुई और आखिरकार एक पुराने टावर के पास पहुंच जाती है। वो तंग सी सीढ़ियां चढ़कर दरवाजे तक पहुंचती है। ताले में एक जंग आलूदा चाबी फंसी हुई थी और जब इसने इसे घुमाया तो दरवाजा खुल गया। सुबह बखैर, दादी शहजादी ने कहा, क्या कर रही हो? मैं घूम रही हूँ, बुरी औरत ने कहा। वो कौन सी चीज है जो इतनी तेजी से घूमती है? शहजादी से पूछा और इसने निकाल लिया। इसे भी घुमाने की कोशिश की।
لیکن جب اس نے اسے چھیڑا تو اس نے نکلی کو چھو لیا. اسی لمحے وہ پاس رکھے ہوئے بیڈ پر گری اور گہری نیند میں لیٹ گئی. بادشاہ ملکہ اور نوکر سب صبح کے معاملات شروع کر چکے تھے اور درمیان میں ہی سو گئے. استبل میں گھوڑے، صحن میں کتے، چھت پر کبوتر اور دیوار پر مکھیاں سب سو گئے. باورچی خانے کی ملازمہ جو اس کے سامنے مرغی کے ساتھ بیٹھی تھی پروں کو نوچنے کو تیار تھی، سو گئی. باورچی کچن کے لڑکے کو گندگی کے لیے ڈانٹ رہا تھا لیکن وہ دونوں جلدی سو گئے. محل کے چاروں طرف گلابوں کے بستر اگانے لگا. ہر سال مزید اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ آخر کار سوئے ہوئے محل میں کچھ بھی نظر نہ آیا. شہزادہ آگے بڑھتا رہا. سب کچھ ابھی بھی اتنا خاموش تھا کہ اسے اپنی سانسیں سنائی دے رہی تھی. آخر کار وہ ٹاور پر پہنچا اور اس پہ چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا جہاں شہزادی سو رہی تھی. وہاں لیٹی تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ اسے نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا. اس نے جھک کر اسے بوسہ دیا. شہزادی نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھ کر مسکرائی. پوری محل میں سب اور ہر چیز تھی اور حیران نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ایک ماہ کے اندر شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور وہ ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے. میرے ساتھیوں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولے گا. اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی کہانی سے لطف اندوز ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.